श्रीमन बड़ी कृपा की है जो दास के दरवाजे पर पधारे हो। कहिए नाथ कैसी आगमन हुआ? तो जवाब दियो क्यों रे राजा, हाँ महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या चाहिए? अरे नाथ भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लो। तो बोले ऐसे नहीं, फिर पहले तू तिरवाचा भर दे। अरे नाथ कैसी बात करते हैं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मांग के देखो। बोले सोच लो। सोच लिया प्रभु, मैं दरवाजा भरता हूँ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो बोले अगर देना है तो तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया बाबा चौपाई में लिखते हैं कि धरनी गिरे भूप तत्काला और लागा दिल में सूल विशाला। सवसुत मोय प्राण की नाई और पर राम देत नय बनत गुसाई। सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है और आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दूं या स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। महाराज बड़ी मुश्किल सौंप पाए हैं, अगर आप बोलो ना तो मैं चल करके उन राक्षसों का वध कर दूं। राजा दशरथ की बात सुन के विश्वामित्र मन ही मन में मुस्कुराए के बोले कि जिसकी जरूरत है हम उसे ले जाने आए हैं, आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत होती तो फिर राक्षसों को कब का मार दिया होता। अरे आपकी यहाँ जरूरत है ही नहीं, आपका पुत्र चाहिए। तो हाथ जोड़ के राजा दशरथ बोले श्रीमन आप नहीं जानते मेरी जान बसती है मेरे राम में। कि राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। न मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। उनकी छोटी उमरिया अभी है, उनकी छोटी उमरिया अभी है, बन जाने के काबिल राम के सिर पे मुकुट सजे ही और चंदन के तिलक लगे। सर झुकाने के काबिल नहीं है, वन में जाने के काबिल नहीं है।
कंकड़ पे चलने के काबिल नहीं है, वन जाने के काबिल नहीं है। भैया बहुत समझाया, लेकिन कहा कि आप जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही मेरे बच्चों को वापस छोड़ जाना। हाथ में हाथ दिया, लेके चले विश्वामित्र। सबसे पहले ताड़िका आई है, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। आगे बढ़े तो मारीच और सुबाहु आए। मारीच और सुबाहु को भगवान ने एक ही बाण में 7 समुद्र पार उतार दिया और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि झारी, और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं मठ की रखवारी पर बैठे हैं। बड़ी बड़ी राक्षसों का वध किया। यहाँ आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी की तरफ माँ सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को माँ सीता ने लेपन करते समय एक हाथ से उठा लिया। अच्छा, पहले के राजा महाराजागढ़ कितना भी अच्छा घर बनवा लें, लेकिन एक नियम था कि जहाँ पे यज्ञशाला होती थी वहाँ की जमीन कच्ची रखा करते थे, ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे। और ऐसा नहीं है कि दासियां काम करती थी, स्वयं जो घर की देवियां होती थी, रानियां, पटरानियां या संतानें हुआ करती थी राजाओं की संस्कारी, वो ये काम करती थी। लेपन करते समय माँ सीता ने उस धनुष को उठा लिया। तो वहां राजा दशरथ संध्या के समय देखने पहुंचे। सोचा देखे यज्ञशाला की क्या हालत है। तो सब कुछ निहारा, लेकिन निगाह पहुंची है कि जहां धनुष रखा था उस धनुष के नीचे लेपन है। आंखें चकरा गईं। बोले इस धनुष को किसने उठा लिया? अरे बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, तो ऐसा कौन हो गया जो धनुष को उठा लिया? सुनैना से पूछा, बोले नहीं। दासियों से पूछा, बोले नहीं। माँ सीता से पूछा तो मैया सीता ने जवाब दिया कि हाँ, ये मैंने ही उठाया। लेपन करते समय चकरा गई और विचार किया कि कोई साधारण लड़की नहीं है। प्रण किया कि जिस महावीर की महाशक्ति और धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी भी आई जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। स्वयंवर कर दिया। और बुजुर्गों, स्वयंवर उसे कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे कहते हैं स्वयंवर। पहले स्वयंवर होते थे। अर्जुन ने मीन मारी, स्वयंवर हुआ था, जयमाला पड़ी। राम ने धनुष तोड़ो, तब जयमाला पड़ी। लेकिन आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला ना डरवाई तो हम ब्याह नहीं करें। एक दद्दा बड़े मजाक ही रहे, बोले ला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी।
रावण ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न मीन न धनुष जो गाड़ी को पहिया रोज टोद दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला अच्छी लगे। अच्छा बुजुर्गों, पहले जब शादियां होती थी तो शादी जब होती थी आप ही बताएं तो 5 साल बाद विदा होती थी। ऐसा है या नहीं है? 5 साल बाद विदा होती थी। और अब अगर बहू चौथे दिन घरे ना आए तो अल्लाह फांसी लगाए, मजे आ रही कि नहीं आ रही, हम जेरो खाए लिए थे। और सुनो, पहले बाराती जाती थी तो महीनों तक रुकती, 10 दिन 5 दिन 2 दिन 1 दिन। हमारी समझ में एक रात भर तो बाराती रुकती थी, मतलब रात भर बाराती रुकती थी, सुबह विदाई होती थी। अब बारात वाले की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ निकल लो, बैठी व्यवस्था नहीं, सब खत्म हो गया। पहले लोग बारात वालों को सम्मान से बिठाते, भोजन कराते, उसके बाद में विदाई देते थे, गले मिलते थे, तब विदाई मानी जाती थी। अब तो काऊ मिल गए काऊ नहीं मिले, सब अपने अपने घरे चले आए, चलो लेट हो रहे, ये हालत है। और एक बात और है, आज के जमाने में परीक्षित बरातें काऊ की जाएं इतो फर्क ना है, लेकिन हीरे की बरात में 2-4 पीवे वाले न जाए तो आनंद ना आते। हाँ बराती पूरी ना होती, जो लोग 2-4 पिटकुटी ना है तो बराती चढ़ती ना है। और तुम एक बात याद रखना, आप कहूँ जाओ पूरे गांव में पता न लगा पाओ फलाने घर कहाँ है, दिक्कत होगी। पूछोगे लोगों से कि भैया उनका घर कहाँ है, किधर है, किस साइड है, किस मोहल्ले में है। लेकिन तुम शराबियों को छोड़ दो, कौन से गांव में ठेका वे 10 मिनट में ढूंढ ली कहाँ है, बहुत चालाक होते हैं। और भैया कहते हैं कि आज के जमाने में, अच्छा वैसे एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि यदुवंशी गलत होते हैं, वो तो मैं ऐसे बोल दिया कि यादवन की बारात में शराबी जाते हैं। यादव का मतलब ही बड़ा, यादव नामी ब्रांड है। हाँ सही बात है, उसमें क्या है, पूरी फुल फॉर्म ही बता देती हूँ। या से यशोदा, दा से देवकी, और यादव वा से वासुदेव, तब बना है यादव। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं भैया यहाँ लिखते हैं विद्वान कि जंगल मोर के बिना और जेलें शोर